साथियों, सक्षम दिव्यांग इस चैनल पर मैं ओम के आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दिव्यांगों पर नहीं बात करेंगे, या दिव्यांगों की जॉब वैकेंसी हो या दिव्यांगों पर होने वाले अन्याय हो, इस पर हम नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो 7 मई 2025 को जो ऑपरेशन हुआ, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि वो जो प्रवृत्ति है, वो जो विचारधारा है, उनको हम नष्ट करने में जुटे हुए हैं। हम मतलब अपना देश, अपना भारत देश कैसे एक है, वो उसका एक झलक, उसकी एक झलक कल दिखा दी। कल मतलब 7 मई 2025 को दिखा दिया। मतलब जो 2025 को जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी पहलगाम हमले में, उसमें एक विशिष्ट धारा के लोगों ने एक विशिष्ट धारा को टारगेट किया था। मतलब आपने सिर्फ क्या पूछा, आपके पास पैसे है क्या पूछा, धन है क्या, सोना है क्या, ये नहीं पूछा आपने क्या पूछा, आप कौन से जाति के हो, और वो कौन से जाति के है ये पूछकर आपने गोली मारी उनको। तो उनका दोष क्या था? वो उस जाति में पैदा हुए, ये दोष था। लेकिन ये तो आपके देश में चलता होगा, हमारे तो देश में नहीं चलता, अपने भारत में तो नहीं चलता ऐसे। क्योंकि अपने भारत देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक जाति के लोग एकजुट होकर रहते हैं, और उसका एग्जाम्पल मतलब हर साल आता है, हर दिन आता है, उसका एग्जाम्पल दिखाई देता है। मतलब जब दिवाली होती है तो हर एक मुस्लिम उस दिवाली में शामिल होता है, या ईद हो, हर एक हिंदू ईद में शामिल होता है, और एकजुट होकर हर एक सुख दुख मनाया जाता है। सुख में एक आदमी सुख में हो तो उसका आनंद, खुद का आनंद मानकर, खुद का सुख मानकर वो मनाया जाता है। या एक दूसरा कोई दुखी हो अपने देश का, तो खुद का दुख मानकर वो दुख व्यक्त किया जाता है। मतलब इसका एग्जाम्पल आपको मिला होगा 22 अप्रैल 2025 को, जब उन 26 से 28 लोगों को हमला कर दिया, उन पर गोलियां चलाई, और वो जब डेथ हो गई उनकी, तब हर एक प्रजाति के लोग, हर एक जाति के लोग एकजुट आ गए। मतलब तब वो कौन सा भी पॉलिटिक्स बीच में नहीं आने दिया, या कौन सी भी जाति उसमें बीच में नहीं आने दी। सब जाति के लोग हो या सब पॉलिटिक्स, अलग अलग पॉलिटिक्स के लोग हो, वो सब एकजुट आकर कहने लगे सिर्फ हमें न्याय चाहिए, और इस आतंकवाद को हमें ख़त्म करना है। जिन्होंने हमारे ऊपर उंगली उठाई है, उनकी उंगली काटनी है। बस इतना ही कहते रहे लोग, और ये कहते रहेंगे जब तक ये आतंकवाद पूरा इस धरती से मिट नहीं जाता, तब तक हम कहते रहेंगे कि हम एक है और इनको नष्ट करना ही है। और उसकी पहल शुरू हो गई है 7 मई 2025 से। तो मैं तीनों दलों का, मतलब जो आर्मी है अपनी, या एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन तीनों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और इन पर हमें नाज है कि इन्होंने ऐसा एक कदम उठाया है, जिससे अगर ये कदम गलत भी हो जाता, थोड़ा सा भी गलत हो जाता, तो कितनों का नुकसान हो सकता था। लेकिन ये बहुत सोच विचार करके जो कदम उठाया, ये चलना शुरू रखना चाहिए। और ये पूरा आतंकवाद इस अपने दुनिया में फैला हुआ है, और अपने बगल में ही रह रहा है, ये भारत के बगल में ही रहता है। तो इसको पूरा जमीन से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यही मैं तीनों दलों को विनती करना चाहूँगा, तीनों दलों को हो या अपने देश की सरकार को, मतलब जो राष्ट्रपति हो जो या पीएमजी हो, इन दोनों को भी मैं विनती करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इनका पूरा निपटाया जाए, इनका काम निपटाया जाए। क्योंकि अगर हमारे देश पर कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली नहीं, उसका हाथ उकड़ कर फेंक सकते हैं हम। और अगर हमारे ऊपर कोई हाथ उठाता है तो हम भी चुप बैठने वाले में से नहीं है। हमें किसी पर आँच नहीं आने देना है, लेकिन हमें ये जो प्रवृत्ति है, ये जो विचारधारा है, इनको नष्ट करना है। हमें कौन सी भी जाति से मतभेद नहीं है, हमारा विरोध कौन से भी जाति के लिए नहीं है। क्योंकि इस देश में ऐसा एक ही देश है अपना भारत देश, जिसमें हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सब एकजुट होकर रहते हैं, और हर एक साथ रहते हैं, भाई जैसे रहते हैं। तो ये कोई भी इसमें दुरावा लाने की कोशिश करे, या इसमें कोई भी फूट पाड़ने की कोशिश करे, तो ये फूट पाड़ने की कोशिश जो करेगा या उसका समर्थन जो करेगा, उसको हम टिकने नहीं देंगे। इसका एक एग्जाम्पल दिया है जो 7 मई को दिया है। तो मैं सभी को अभिनंदन करना चाहूँगा, और सभी को बोलना चाहूँगा जो कोई भी आज मेरा वीडियो देख रहा है, वो सिंदूर ऑपरेशन को समर्थन करे, या सिंदूर ऑपरेशन के लिए अपने तीनों दलों का हो, या अपने राष्ट्रपति हो या
पीएम जी हो, मोदी जी, इनको अभिनंदन करिए और इनको समर्थन दीजिए। हम एक है, जब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारा देश, अपनी ये कौन सी भी जाति का हो या अपना देश, एक ही रहेगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा और सभी से मैं विनती करना चाहूँगा कि आप समर्थन में अभिनंदन करिए, अपने इस कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अभिनंदन से। बहुत मेरे देश पर मेरा नाज है कि हम कौन से भी लोगों की, मतलब ये जो बुरा बुरा विचार लेकर हमारे देश में आएंगे तो वो वापस नहीं जिंदा जा पाएंगे, या वापस नहीं जा पाएंगे, या इधर रहने का उनको हक नहीं है, ये बता दिया है। इस जो 9 जगह पर हल्ला किया है या 9 जगह पर जो कुछ भी अटैक किया है अपने आर्मी ने, उसने दिखा दिया है कि अगर ये किधर भी चुप कर बैठे होंगे, हम नहीं बैठने देंगे उन्हें। चुप कर बैठेंगे तो हम उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उन्हें मारेंगे, यही दिखा दिया है। और इसके लिए हमें नाज है, इन पर, हमारे देश पर नाज है। मैं प्राउड से कहना चाहूँगा कि भारत माता की जय। मुझे गर्व है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय दिव्यांग।